संयुक्त ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ज्वाइंट ऑपरेशन में सेना के साथ साथ कुछ और सुरक्षा बल भी है। हमारे साथ खालिद हुसैन सीधे लाइव जुड़ गए हैं। खालिद, जरा डिटेल्स बताइए, क्या क्या अब तक आपके पास आए हैं इस हमले से जुड़े हुए? खालिद, देखिए, मैं अगर आपको बता दूं, कुछ समय पहले बाईसरन इलाका जो पहलगाम के ऊपरी इलाके में पड़ता है, 22 फुट वहां जाना होता है और घोड़े से जाते हैं टूरिस्ट। काफ़ी बड़ा मशहूर टूरिस्ट इलाका है पहलगाम का। वहां पर फायरिंग की खबर आई और जो खबरें हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक एक ग्रुप ऑफ टूरिस्ट को निशाना बनाया गया है और जिसमें कई टूरिस्ट जो है वो घायल होने की खबर है। उसके बाद से तुरंत रेनफोर्समेंट उस इलाके में भेज दी गई है, क्योंकि अब तक अगर हम बात करें तो ये इलाका काफ़ी सुरक्षित रहा है, खासकर टूरिस्ट के लिए। और अगर हम टेररिज्म के इतिहास को कश्मीर में देखें तो यहाँ पर ऐसे हमले, टारगेटेड हमले टूरिस्ट पे बहुत कम देखने को मिले हैं। और 2-3 साल पहले पहलगाम में ही एक होटल में एक विस्फोट हुआ था, उसके बाद कई टूरिस्ट जो है घायल हुए थे। लेकिन आज जिस तरह से खबर आ रही है कि पर्यटकों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई है, अब कितने पर्यटक घायल हैं और क्या गंभीर रूप से घायल हैं, क्या कोई हताहत हुआ है, ये पन्ने अभी खुलने बाकी है, क्योंकि पुलिस टीम अभी तो वहाँ तक पहुँची नहीं है। जो मेरी आईजीपी कश्मीर से बात हुई है, उनका कहना है कि जो पुलिस रेनफोर्समेंट में हमने भेज दिया है जगह पर, और उस जगह पर जो है फायरिंग की खबर की पुष्टि हुई है। लेकिन टूरिस्ट इसमें कितने घायल हैं और कितने हताहत हैं वो कह पाना मुश्किल है अभी। लेकिन अपने आप में एक एग्जिस्टेंस बताने के लिए कश्मीर घाटी में, क्योंकि 1.5 साल से अगर हम बात करें तो कश्मीर में इस तरह की कोई घटना देखने को नहीं मिली थी। काफ़ी शांत माहौल था, ये लोग अपना काम कर रहे थे, चाहे उत्तर दक्षिण मध्य कश्मीर हो, ना ग्रेनेड विस्फोट था, ना फायरिंग थी, तो एक शांत माहौल कश्मीर में था। लेकिन यही जो है हताशा मिलिटेंट्स में है, जिसकी वजह से उन्होंने आज ये हमला किया है और एक अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने की कोशिश की कि हमारी मौजूदगी यहाँ पर है। और काफ़ी देर से ये इनपुट्स भी थे कि कश्मीर में कुछ मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है, लेकिन किस इलाके में है उनको टटोला जा रहा था। ये इलाका जो है काफ़ी टेरेन, अगर हम इसकी बात करें तो बाईसरन एक माउंटेन इलाका है, पूरे टापू है, माउंटेन के ऊपर एक खुला मीडो है, वहाँ एक रोपवे है जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ वो जो है कश्मीर घाटी का आनंद लेते हैं। और वहीं पर यह हमला जो है आज देखने को मिला है। जी ठीक है खालिद, अगर हम व्यापार के लिहाज से बात करें, बिजनेस के लिहाज से बात करें, टूरिज्म के लिहाज से बात करें, कश्मीर में इस वक्त की सिचुएशन क्या है और पहले के मुकाबले ये कितना महत्वपूर्ण है कि लोगों को रोजगार मिल रहा था, लोगों की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो रही थी, लोगों का घर बड़े आराम से चल रहा था जब टूरिस्ट आ रहे हैं, और क्या कश्मीरियों को मिलने वाला रोजगार कुछ लोगों की आंखों में खटक रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं पर्यटन के यहाँ आने का कि केवल 24 दिन में टूलिप बाग को देखने के लिए 8.5 लाख पर्यटक पहुंचे हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इससे पता चलता है कि कश्मीर कितना टूरिज्म मैप में ऊपर चला गया था और यहाँ टूरिज्म इकॉनमी की बैकबोन है और इसी की वजह से कश्मीरी आत्मनिर्भर होता है और उसके बाद उसको जो है किसी गलत रास्ते पे जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यही बात कहीं ना कहीं खटकती थी पाकिस्तान को, क्योंकि यहाँ पर अगर आत्मनिर्भर ये मोटी मोटी बात है। मेरे साथ रजत वोरा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजत, किसी तरह का अलर्ट क्या जम्मू के लिए भी आया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जम्मू पिछले कई दिनों से लगातार अलर्ट है। आज भी हमने बताया कि सांदी इलाका जो परमंडल का पड़ता है वहां पर 4 संदिग्ध जो है वो कल देखे गए थे। और परमंडल इलाके की बात करें तो एक प्राचीन वहां पर शिव मंदिर भी है, ऐसे में हजारों श्रद्धालु जो है वहां पर आते हैं और उस इलाके में आतंकियों की मूवमेंट कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। कश्मीर घाटी के पहलगाम में जहाँ पर टूरिस्ट पर अटैक किया गया, वहीं उस तरह से भी जम्मू के ऐसे इलाकों को आतंकी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर ज्यादा मूवमेंट यहाँ पर टूरिस्ट की देखी जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता जो है वो कई गुना बढ़ चुकी है और सुरक्षा बल पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। उस समय ये वाकया हुआ है जब हाल ही में बड़े तादाद में जो ट्रांसफर्स हैं वो एसएसपीज के, डीआईजीज के यहाँ पर हुए हैं, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं चिंता कई गुना बढ़ चुकी है और जम्मू भी यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, जम्मू अलर्ट मोड पर है। रजत वोरा ये डिटेल इस वक्त दे रहे हैं, साथ ही खालिद हुसैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। खालिद बता रहे हैं कि रीइंफोर्समेंट वहां पर भेजे गए हैं, यानी कि अतिरिक्त जवान वहां पर भेजे गए हैं। लेकिन खालिद, जिस तरह से आप बता रहे थे कि ये इलाका किस तरह का है, अमूमन कितने टूरिस्ट पहलगाम पहुंचते हैं, जाते हैं, और वहां के लोगों का मिजाज किस तरह का है? टूरिस्ट को दिक्कत ना हो, ये अमूमन
कोई भी जगह जहां पे उनका व्यापार उससे चलता है वो पूरी कोशिश करते हैं, और इसीलिए शायद हमले भी पहले डायरेक्ट टूरिस्ट पर नहीं हुए हैं। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पहलगाम एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है कश्मीर का। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, ये तीन मेन यहाँ पे जो है टूरिस्ट स्पॉट्स है। पहलगाम वो रास्ता भी है जहाँ से पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा भी शुरू होती है, और जो चंदनवाड़ी है उसके बिल्कुल दाएं साइड में बाईसरन पड़ता है, वहाँ पर जो है ये हमला हुआ है। और अगर हम फ्लो की बात करें तो प्रतिदिन करीबन 10,000 से ऊपर पर्यटक जो है पहलगाम का टूर करते हैं, और सारे होटल्स जो हैं पिछले कई महीनों से पहलगाम में बुक पड़े हुए हैं। बाईसरन हालांकि बस्ती नहीं है, वहाँ पर कोई होटल नहीं है, लेकिन वहाँ पर पैदल या फिर घोड़े पे पर्यटकों को लिया जाता है, और हर दिन करीबन 2 से 3 हज़ार पर्यटक बाईसरन का टूर करते हैं और उस खूबसूरत जगह को देखते हैं। तो वहाँ पर यह हमला होना न सिर्फ बाईसरन और पहलगाम बल्कि पूरे कश्मीर घाटी में एक मैसेज देगा, जिससे पर्यटन उद्योग जो है प्रभावित होगा, और देश के अन्य हिस्सों में भी जो पर्यटक यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है खालिद और रजत, मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। खालिद, आप लगातार इस बड़ी खबर पर निगाह बनाए रखिए।